Hello students, how are you? I am Khagesh Kumar. Again, in the grammar portion, my topic is pronoun. My dear student, you know very well what is pronoun. Pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun is a word which is used in place of a noun. नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम। प्यारे बच्चों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आखिर हम प्रोनाउन का उपयोग करते क्यों हैं। ये हमें सर्वप्रथम जानने की ज़रूरत है कि आखिर हम प्रोनाउन का उपयोग करते क्यों हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिसेस शुक्ला being a good teacher, she is liked by all the students. सी हटा दें तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नाउन के साथ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, as you have seen on the screen, there are 10 kinds of pronoun. First is personal pronoun, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं? सम एग्जाम्पल, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सभी प्रोनाउन जो हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड, पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, जिसमें कि हम अधिकार का भाव व्यक्त करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सभी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विशिष्टवाचक सर्वनाम, ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन, एक्सेट्रा, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हुए। एंड फिफ्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये सब रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुए। सिक्स्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सभी जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हुए। सेवंथ, इम्फेटिक और इम्फेजिक प्रोनाउन, जिसमें दबाव सूचक सर्वनाम होता है। प्यारे बच्चों, इसका भी एग्जाम्पल सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही जैसा होता है, सिर्फ जब हम वाक्य में उपयोग करते हैं उसमें स्पष्ट होता है कि यह इम्फेसिक प्रोनाउन है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ्स का प्रयोग जब सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाता है तो ये इम्फेजिक प्रोनाउन कहलाते हैं। यू, योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम। नंबर 8, इंडिफिनिट प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण है एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, everybody,
someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, much, few, little, ये सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन हुए। 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु, हुम, हुज, विच, दैट इत्यादि ये जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। रिलेटिव मीन्स ही संबंध होता है। एंड एट लास्ट 10th इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हु, हुम, हुज, विच इत्यादि ये सभी प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह स्टैंडर्ड 5th के लिए दिया गया है। इसका आप सुंदर से नोट बनाएंगे और इस प्रोनाउन के सेकेंड पार्ट में हम आपको इसका यूजेस बताएंगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।